बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में आपको रूट्स गिवन है, उनकी मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें। तो अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं। तो रूट्स अगर गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर ले। यहाँ पे हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये एक जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें रूट्स गिवन है, हमने इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ना सिर्फ दो फार्मूले याद रख लें, इसी पेज नंबर 34 पे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। जो हमारे पास रूट्स होंगे ना, उन रूट्स का सम अगर आपने फाइंड आउट करना हो, ये अल्फा बीटा के हैं रूट्स, तो रूट्स का अगर सम निकालना हो तो ये फार्मूला याद रखेंगे, माइनस बी ओवर ए। अगर अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू गिवन ना हो तो उन रूट्स का सम निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, माइनस बी ओवर ए। हो गया जी याद? चले। और उन रूट्स का प्रोडक्ट निकालना हो अल्फा बीटा, तो फिर फार्मूला यूज करेंगे सी ओवर ए। ये दो फार्मूले याद रख लें। क्लियर है यहां तक? अब हमें रूट्स अगर गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। ये एक छोटी सी इक्वेशन है, इसको याद रख लें, रट्टा लगा लें। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एस क्या है? सम ऑफ द रूट्स, यानी कि जो रूट्स गिवन होंगे उनको हम सम निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। इसी तरह से पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो पी की वैल्यू आ जाएगी, बस पुट करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जब रूट्स गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, तो ये वाली इक्वेशन या फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, याद हो गया ना? बस फिर ये देखें, पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1। अब देखें, ये हमारे पास दो रूट्स हैं, -4 व 9। तो हम फार्मूला जानते हैं, जब रूट्स गिवन हो तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड आउट करनी हो तो फार्मूला क्या यूज करेंगे बेटे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब इसमें हमें एस चाहिए और पी चाहिए। एस क्या है? रूट्स का सम। पी क्या है? रूट्स का प्रोडक्ट। तो रूट्स गिवन है, पहले सम निकाल लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू भाई माइनस का 4 प्लस का 9 इज इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा? प्लस का 5। तो ये आ गया सम। उसके बाद प्रोडक्ट निकालें, बहुत आसान एक्सरसाइज है। प्रोडक्ट निकालते हैं जी, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 को बेटे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? प्लस माइनस माइनस 36। आप कैलकुलेटर पे जाके पुट करेंगे तो आपको माइनस का 36 मिलेगा। अच्छा जी, सम आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। या आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है कि नो इक्वेशन 1 भी कम, एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखें, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस की जगह सम कितना है जी? 5। ये 5 पुट कर दिया, साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? माइनस का 36। ये आ गया माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 36 इज इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो हमें रूट्स गिवन थे, हमने उन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, जो कि ये आ चुकी है। ये आपका क्या है जी? आंसर है। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं। सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलें जी, आगे चलते हैं। पार्ट सेकंड इसका देखते हैं। 5 और माइनस 7, तो पहले क्या निकालेंगे? सम। तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलो एक दफा लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया जी? माइनस का 2। ये आपको मिल गया सम। मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूं ताकि याद रहे। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये आ गया 5 इंटू माइनस का 7। तो प्लस माइनस माइनस 7 5 था 35। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। फार्मूला यूज करेंगे बेटे, एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस
एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है माइनस का 2 साथ में एक्स प्लस पी कितना है जी -का 35 इज इक्वल टू 0। चलें जी, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +का 2x, ये प्लस माइनस -का 35 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। रूट्स हमें गिवन थे, हमने उनकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ले। कितना आसान है, ठीक है यहाँ तक। चलें जी, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। बिल्कुल सेम मेथड से ही हमने इसके सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व करने हैं। -7/5 -6/5, तो ये देखें जी, थर्ड वाला पार्ट पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालें जी, -का 7/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, -का 6/5। तो एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी पुटिंग कर सकते हो। एलसीएम 5 ही आएगा, ऊपर -7 -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 6 कितना हो जाएगा बेटे 13। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। माइनस, छोटे बच्चे तो अब आप हैं नहीं ना, इतनी तो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये आ गया आपके पास सम। उसके बाद निकालते हैं जी प्रोडक्ट। तो ये आ गया -का 7/5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6/5 से। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 आर 42। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 को 5 से तो 25। लो जी, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करेंगे जी, फार्मूले में पुटिंग करेंगे। तो एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, -का 13 डिवाइडेड बाय 5, साथ में क्या है एक्स, प्लस पी, पी कितना है जी 42 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू बेटे 0। ठीक है, डायरेक्ट पुटिंग कर दिया, फार्मूला तो आपको याद हो चुका है ना। चलें जी, अब देखें, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +13 डिवाइडेड बाय 5 साथ में एक्स +42 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0। अब 25 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए ना। या फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसको नीचे देखो क्या है 1, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ये देखें जी, एलसीएम क्या आएगा, यही 25। तो ये आ गया 25 एलसीएम, यही 25 ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया जी पहली चीज, प्लस 5 5 आर 25, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 65। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स साथ में प्लस ये 1 आएगा, 1 को 42 से मल्टीप्लाई तो 42 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये जो नीचे वाला 25 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो सारा ही 0 हो जाएगा, पीछे ऊपर वाली चीज बच जाएगी। तो ये जो ऊपर वाला बचेगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 65 एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लो जी, ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। सारे पार्ट्स एक ही मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। अब इसका 4 वाला पार्ट देखें, बहुत आसान है, मैंने पहले सॉल्व कर लिया। देखो, सम निकालेंगे तो -3/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू, देखो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर -3 प्लस 7 तो प्लस का 4 बचेगा, तो ये 2 टू द 4 2 आ गया। ये आपके पास सम आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -7 3 आर 21 2 टू द 4, तो -21/4, ये आपके पास क्या आ गया जी, ये प्रोडक्ट आ गया। फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस सम कितना है 2, ये 2 पुट कर दिया, प्रोडक्ट कितना है -21/4 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। चले, एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस -21/4। अब चाहे आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर में 4 खत्म करना है ना, या फिर आप एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम लेंगे, देखो इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1, तो 1 1 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा ना, तो ये 4 एलसीएम आ गया। यही 4 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखें तो ये 4 आएगा, 4 को 2x से मल्टीप्लाई तो -8x, ये माइनस अपनी जगह पे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 और साथ में x अपनी जगह पे। उसके बाद 4 1 4 1 आएगा, 1 को 21 से मल्टीप्लाई तो 21 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 4 देखो नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो 0 मल्टीप्लाई 4 तो 0 हो जाएगा ना, तो बस ये खत्म हो जाएगा, ऊपर वाली चीज बच जाएगी। तो जो ऊपर वाली चीज बचेगी वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब है जी नंबर 5 वाला पार्ट, इसको भी उसी तरीके से बेटे सॉल्व करेंगे, पहले सम निकालते हैं। तो ये देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ऐड कर देना दोनों को। अब देखो ये प्लस का 5 स्क्वायर रूट, ये माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटे, 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास सम आ गया जी 6। उसके बाद प्रोडक्ट निकालें, तो प्रोडक्ट निकालते हैं जी, यहाँ पे आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और इसको मल्टीप्लाई करें 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। तो यहाँ पे देखो ये a मान लो, ये b मान लो, यानी कि एक लम्हे के लिए इसको a, इसको b। तो ये देखो a प्लस b, ये a माइनस b, तो ये तो फार्मूला बन गया। ये पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ना बेटा ये फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए तो उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या आप डायरेक्ट इस तरह से भी कह सकते हो, ए को ए से तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी को बी से तो बी का स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये देखें जी, मैं यहां पे कर देता हूं, ये आ जाएगा ए को ए से मल्टीप्लाई, 3 है ना ए, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 और इस सारे का स्क्वायर। तो ये देखें ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये बी है तो बी का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया जी 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो आ गया 5। तो 9 माइनस 5, तो आंसर पीछे बचेगा 4। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया 4। क्लियर है यहां तक बेटे? चले अब हम फार्मूला यूज करेंगे। तो एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना है जी, एस से 6 साथ में एक्स प्लस पी प्रोडक्ट कितना है जी 4 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, ठीक है ना। ये देखें फार्मूला साइड पे लिख देता हूं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। दोबारा लिख दिया, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बस यही हमने फाइंड आउट करनी थी। सारे पार्ट्स इसके आसान है, बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही आसान है। अब आ जाए इसका 6 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी बेटे आसान है। पहले हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालते हैं जी, माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस ये आ गया जी माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3। क्लियर? अब देखें ये तो माइनस करेगा, ये भी माइनस का, तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 से क्या हो जाएगा बेटे, कैंसल। यहीं पे इसको उड़ा देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 कितना हो जाएगा बेटे, माइनस का 4। तो ये आपके पास आ गया जी माइनस का 4, ये सम आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में देखें माइनस का 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और इनटू माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे ना ये जो पहला माइनस है ना, इसको एक लम्हे के लिए इग्नोर करें, समझे है ही नहीं। तो ये आपका सारा क्या है, ए, ये भी ए, ये क्या है बी और ये भी बी। तो वही फार्मूला दोबारा बन गया, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस माइनस को एक लम्हे के लिए जहन में ये रखें कि भी है ही नहीं, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए है, ये बी है। तो वही तरीका कि भाई ए का स्क्वायर, तो ए कितना है, ये पूरा माइनस का 2। तो ये देखें ए का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस बी कितना है, ये बी है जी अंडर रूट 3, तो इसका स्क्वायर। लो जी फार्मूला क्लोज हो गया ना बेटे। ये मैं -2 को सारे को ए मान रहा हूं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो चीज पीछे पढ़ के आए हो। तो अब देखें यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो -3। तो 4 - 3 आंसर क्या आया बेटे, 1। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, प्रोडक्ट आ गया। नहीं जी फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला है जी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एस एक्स, एस कितना है सम, वो है जी माइनस का 4 साथ में एक्स प्लस पी कितना है जी 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे यहां तक? चलें जी, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा
कंप्लीट हो चुका है। इसके 6 पार्ट्स थे, 6 के 6 आपको अच्छे तरीके से आराम आराम से समझा दिया, अब ये नहीं भूलने चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में एक या दो सिर्फ लॉन्ग आएंगे, बाकी सारी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। कहता है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें, देन दोज ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं समझाता हूं। कहता है ये जो हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं ना, इसके पहले रूट्स निकालें। जो रूट्स आए उसमें वो कहता है 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। देखें ना, जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए इसके जो रूट्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं बाय 2। तो आप पहले इस इक्वेशन से रूट्स निकालेंगे, वही एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, उसमें फिर आप 2 को ऐड करेंगे, वो आपके पास रूट्स आ जाएंगे। वो जो न्यू रूट्स आएंगे 2 को ऐड करने के बाद, उन रूट्स की मदद से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आ गई? एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर होगा तो आगे समझ भी आएगी, मेथड भी आसान लगेगा। इस इक्वेशन के पहले रूट्स निकालोगे, जो रूट्स आएंगे उसके अंदर 2 को ऐड करोगे। ठीक है, तो एक न्यू रूट्स मिलेंगे। वो जो न्यू रूट्स मिलेंगे उनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। कितना आसान है। ले जी, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकालते हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो वही तरीका ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करें। एक्स स्क्वायर 9x को कैसे लिख सकता हूं बेटे, प्लस का 5x प्लस का 4x, मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली चीज बन जाएगी, प्लस माइनस करेंगे तो ये अंदर वाली चीज बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो अब ये प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। लो जी, इसमें से आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 अंदर बचेगा। यहां से आप प्लस का 4 कॉमन ले लें, x प्लस 5 अंदर बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक आपके पास बन गया जी x प्लस 5 और एक आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x निकालें तो x आ गया माइनस का 5 और इधर से x निकालें तो ये आ जाएगा माइनस का 4। लो जी, ये हमारे पास रूट्स आ गए। अब ये तो आए हैं ना इस इक्वेशन के रूट्स, हमने इसके अंदर क्या करना है, 2 को ऐड कर देना है। तो इन्हीं रूट्स के अंदर 2 को ऐड करें तो न्यू रूट्स मिलेंगे। इसके अंदर 2 को ऐड करते हैं जी, ये देखें x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 2, इधर भी माइनस का 4 प्लस 2 कर देंगे। अब यहां से आपको मिला जी x इज इक्वल टू माइनस का 3 बेटे, माइनस का 3, और इधर से आपको मिला जी x इज इक्वल टू माइनस का 2। लो जी, ये हमारे पास न्यू रूट्स आ गए। रूट्स क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। रूट्स आए हमारे पास माइनस का 3 व माइनस का 2। क्लियर है यहां तक? अब जो आपके पास ये न्यू रूट्स आए हैं ना, इनकी मदद से वो कहता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो अब इसके दो मेथड है। एक तो ये है कि देखो, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपने सॉल्व किए हैं, कि जब आपको रूट्स गिवन होते हैं तो आप फार्मूला यूज करके उसके अंदर सम और पी की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, आंसर आ जाता है, इक्वेशन बन जाती है। ये भी तरीका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा एक आसान मेथड और है कि जो आपके पास ये न्यू रूट्स आए हैं ना बेटे, दोनों, इसमें से देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये इसको मैं लिख सकता हूं x, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, 0। और इधर से देखो x, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये आसान तरीका है। तो जहां पे आपको आसानी रहे वहां पे जरूर आसान मेथड को फॉलो करें। तो ये आ गया जी, ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई सिंपल कर दें, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप फार्मूला भी पुट करके ना उसके अंदर p सम s को निकाल के पुटिंग करें, इक्वेशन आ जाएगी, वो भी ठीक है। लेकिन ये भी ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। लें जी, इसको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ तो x स्क्वायर, फिर 2 को x के साथ 2x, फिर प्लस 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 3x, ये प्लस 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 3 2 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 2 + 3 5 हो जाएगा, 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। लो जी, आपके पास देखो क्या आ गई है बेटे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो ये आसान मेथड था, यहाँ पे आप इसी तरीके से कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इक्वेशन भी पुट कर सकते हो। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे उन रूट्स का जो डबल आप करेंगे ना तो वो आपके न्यू रूट्स आ जाएंगे। उन न्यू रूट्स की मदद से आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब पहले इस गिवन इक्वेशन के हम रूट्स लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अल्फा व बीटा are the roots of equation 1। 1 को हम यही कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो अल्फा बीटा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स हैं। अब वो कहते हैं कि भाई इनका डबल करें, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा। तो ये जो रूट्स होंगे इनकी मदद से आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर ना हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो पहले हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन से। तो ये देखें, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू तो नहीं है ना, तो मैंने आपको शुरू में ही फार्मूला पढ़ा दिया, समझा दिया है कि जब अल्फा बीटा गिवन ना हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए बेटे पहले हम निकालते हैं सम। तो मैं यहां पे लिखता हूं सम, वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये दो रूट्स है ना, तो इनका सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। इसको याद रख ले, जब भी अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन ना हो तो आप उनका सम निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब ये देखें जिसमें पुटिंग करते हैं माइनस बी। बी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स के साथ जो कुछ होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का पी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस का पी डिवाइडेड बाय ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वो ए की वैल्यू होती है। इतना तो पता है ना बेटे, पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, पी आ गया, ये आपके पास सम आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, पी तो वो होता है अल्फा इनटू बीटा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए फार्मूला भी आपको बता चुका हूं कि सी ओवर ए, याद रख लें बस। ठीक है, सी ओवर ए। तो अब सी की वैल्यू क्या है भाई, ये क्यू कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आ गया क्यू डिवाइडेड बाय ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, वो ए की वैल्यू होती है, तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यू आ गया। लो जी, प्रोडक्ट क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यू रूट्स होंगे, मतलब अल्फा बीटा जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनका डबल, ये देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर डबल करना है, तो हम करते हैं जी डबल। अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, तो हम यहां पे लिखते हैं कि नाउ रूट्स आर डबल या फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल रूट्स आर डबल। वो हम कौन से करेंगे जी, अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा बेटे 2 बीटा। ठीक है, रूट्स डबल हो गए। अब हमें इसका भी क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। तो ये देखें जी, सम यहां पे निकालेंगे, सम होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे अल्फा क्या है 2 अल्फा, बीटा क्या है 2 बीटा। तो बस सम इनका निकालते हैं जी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। बेटे आसान है, ठीक है। तो यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखें जी, सम इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज अल्फा प्लस बीटा पहले ही निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा देखें ना, इसीलिए पहले निकाला है ताकि यहाँ पे जब पुटिंग की बारी आए तो मैं यहाँ से देख सकूं क्या है अल्फा प्लस बीटा, पी की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पी। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, सम आ गया। क्लियर बेटे? अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ भी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा मैं पहले ही निकाल चुका हूं, ये यहां पे देखें अल्फा बीटा मैंने निकाला है ना, क्या है क्यू। तो यहां पे पुटिंग कर देंगे, ये 4 एज इट इज अल्फा बीटा की जगह क्यू। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब आप फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हम जानते हैं बेटे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स
प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एस सम, सम देखो कितना है 2p, तो ये आ गया 2p और साथ में ये वाला x प्लस प्रोडक्ट कितने है 4q, तो ये आ गया 4q इज इक्वल टू बेटे 0। कोई है मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो हमने रूट्स को डबल करके लिया उनकी मदद से हमने यहाँ पे बेटे क्या कर ली, इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ले जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन आसान है बेटे, सिर्फ मैं आराम आराम से ना आपकी खातिर चल रहा हूँ ताकि एक ही दफा में आपकी सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाए, फिर ना भूले, फिर कभी एक दफा बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। देखें, अब जरा बात को समझिएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में ना ये रूट्स आपको दे रहा है, ठीक है, कहता है अगर अल्फा बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो फिर ये जो रूट्स हैं इनकी मदद से आपने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट और सम चाहिए होगा। तो वो सम और प्रोडक्ट हम इस इक्वेशन को यूज करके निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है ना, ये हर एक पार्ट के लिए यूज होगी। तो मैं पहले यहाँ इसका सोल्यूशन यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ, सम भी और प्रोडक्ट भी। तो बेटे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो चीज बताई गई है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। मैं इसको ना इक्वेशन 1 कह देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये उसके रूट्स हैं, उसने बता दी है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं सम और प्रोडक्ट, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी ना। तो सम निकालते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि वैल्यूज डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी, माइनस अपनी जगह पे, बी देखें इसमें क्या है, एक्स का कोफिशिएंट वो है 2 डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो ये आ गया आपके पास माइनस का, अच्छा ये +2 है या -2 है, +2। मैं एक दफा क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया। ये जी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में +2x है, ठीक है, तो +2x क्लियर। ये माइनस फार्मूले वाला आ गया जी। उसके बाद ये आपके पास कोफिशिएंट है जी 2, ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 2। लो जी, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, सम आ गया। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला याद है ना बेटे, प्रोडक्ट का सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 4, तो 4 डिवाइड बाय ए कितना है 1, तो आंसर आ गया 4। तो ये आ गया प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक? देख लें एक नजर। ठीक है बेटे, चलें जी। अब इतना आपने हर पार्ट के लिए लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में एक आध पार्ट आएगा ना, तो उसके लिए आपने ये चीज पहले निकाल लेनी है, बना लेनी है। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब वो कह रहा था कि भाई ये पार्ट नंबर 1 के रूट्स गिवन है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो लें जी, फिर हम यहाँ पे इसका पहले निकालेंगे सम। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा भाई जवानो, देखो ये है ना हमारे पास एक रूट, तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ये आ गया नीचे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई तो पहले बीटा, फिर आगे देखें बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई तो अल्फा। यहां तक क्लियर है? चलें अब इसमें देखें कि s इज इक्वल टू, बेटे पुटिंग करेंगे यहाँ पे, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, हैं तो दोनों प्लस के। तो अल्फा प्लस बीटा मैं पहले निकाल चुका हूं, ये देखें कितना है -2। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं -2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें अल्फा बीटा तो निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा कितना है 4, तो ये आ गया 4। तो 2 टू द 4 तो -1/2, तो सम कितना आ गया जी -1/2। लें जी, ये आपके पास आ गया सम। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट में बेटे ये आ गया 1 ओवर अल्फा, ये रूट है, और दूसरा है जी 1 ओवर
बीटा, तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 1/अल्फा बीटा आ जाएगा। अब 1/अल्फा बीटा हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 4, तो 1/4 ही आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस पी, पी कितना है जी 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से फार्मूले में पुटिंग कर देनी है। अब बेटे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 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 सॉरी प्लस, ये आ गया x/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखें डिनोमिनेटर में हमें ये 4 खत्म करना है, तो हम चाहें तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर एलसीएम ले लें। तो मैं ये यहां पे कर देता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा भाई 4, बड़ी वैल्यू 4 है ना, तो इसके नीचे 1 है, तो 4 को ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद प्लस ये 2 टू द 4 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई तो 2x प्लस ये 4 नीचे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 0। अब देखो ये वाला जो 4 है ये इधर 0 वाली साइड पे जाके 0 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा सारा 0, ऊपर वाली चीज बच जाएगी। तो जो ऊपर वाली चीज बचेगी यही हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, लें कोई था मुश्किल काम, बिल्कुल भी नहीं था। एक दफा इसको देख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट कर लें, पहले समझा करें गौर से पूरी तवज्जो के साथ, फिर उसके बाद नोट क्या करें। अब है जिसका सेकंड पार्ट, ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अल्फा प्लस बीटा जो निकाला है वो हर एक पार्ट के लिए यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला माइनस का 2 और अल्फा बीटा कितना आया 4। ये देखें पीछे दोबारा एक दफा देख लें, ये अल्फा प्लस बीटा आया माइनस का 2 और ये अल्फा बीटा निकाला था 4। ये हर एक पार्ट के लिए बेटे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें दोबारा सेकंड पार्ट में भी हमने वही चीज लिखी, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा बीटा भी पता है, ठीक है, प्रोडक्ट भी और सम भी, और ये हमारे पास रूट्स हैं, तो इनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो लें जी पहले इसका सम निकालेंगे, तो s इज इक्वल टू, ये देखें जी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, सम करना है ना, तो अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम क्या आएगा भी अल्फा बीटा आएगा, तो बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई तो अल्फा का स्क्वायर प्लस ये अल्फा कैंसिल, बीटा को ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई तो बीटा का स्क्वायर। इतना तो पता चलता है ना बेटे। ले जी अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाली चीज को, क्योंकि हमें तो अल्फा प्लस बीटा का पता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो नहीं पता। तो बेटे यहाँ पे नोट कर लें जरा, याद रखिएगा, जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो आप इसको ये लिखेंगे अल्फा प्लस, फार्मूला क्लोज करने लगा बाकी कुछ भी नहीं है, माइनस का 2 अल्फा बीटा, बस ये चीज आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दोबारा आते हैं, ये देखें s इज इक्वल टू, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये चीज पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं जी अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद रखते हैं फार्मूले बेटे। उसके बाद नीचे क्या है डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। लें जी अब पुटिंग करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे माइनस का 2, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है जी यहाँ तक, डिवाइडेड बाय नीचे देखो अल्फा बीटा कितना है 4, प्रोडक्ट निकाल चुके हैं ना पहले ही। चले जी अब आ गया ये माइनस स्क्वायर से खत्म, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 दा बेटे कितना हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ऊपर क्या बच गया माइनस का 4, नीचे आ गया 4, ये इससे कैंसल, तो माइनस का 1, ये आपके पास क्या आ गया सम की वैल्यू आ गई। ठीक है, सम आ गया बेटे। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, देखें जी हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा इनटू क्या है जी बीटा ओवर अल्फा। अब प्रोडक्ट में देखें अल्फा अल्फा से कैंसल, बीटा बीटा से कैंसल, तो आंसर क्या आया जी 1, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। क्लियर, फार्मूला यूज करेंगे बेटे, एज वी नो दैट या कह लें बाय यूजिंग फार्मूला, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन निकालनी थी ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस कितना है जी माइनस का 1
साथ में x प्लस पी कितना है जी 1 इज इक्वल टू 0। लें जी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लो जी ये आंसर आ गया। अब इसका बेटे थर्ड वाला पार्ट, थोड़ा सा थर्ड वाला पार्ट लेंथी जरूर है लेकिन है आसान, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखें फिर से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की जो चीज हमने निकाली थी अल्फा प्लस बीटा वो -2 है, अल्फा बीटा कितना है 4। ये हर एक पार्ट के लिए यूज करेंगे। तो थर्ड वाला पार्ट, अब थर्ड वाले में सबसे पहले यहाँ पे देखें बेटे अल्फा प्लस बीटा भी गिवन, अल्फा बीटा भी गिवन, ठीक है, प्रोडक्ट भी सम भी। अब यहाँ पे हम इसका पहले निकालेंगे सम। ये दो रूट्स गिवन है ना, तो सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू देखें जी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब थोड़ा सा एहतियात के साथ बेटे काम चलेगा, ठीक है। यहां पे देखें इन दो में, ये इन दो में आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहां से ना 2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। देखो ना ये प्लस आ रहा है ना बीच में बेटे, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। यहां से अल्फा बचेगा, यहां पे प्लस बीटा बचेगा, ठीक है। और ये वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन, अंदर बचेगा जी 1 ओवर बीटा और ये वाला प्लस 1 ओवर अल्फा। बताओ ऐसे लिख सकता हूं? देखो इन दो वैल्यूज में से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा अंदर बचा। इन दो वैल्यूज में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का बच गया अंदर। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? चलें अब जरा काम आसान हो जाएगा। तो ये देखें जी 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं स्टार्ट में, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, पुट कर दें -2 माइनस। अब यहां पे पुटिंग कैसे करेंगे, यहां पे लेंगे पहले एलसीएम, अल्फा बीटा ही आएगा, तो बीटा कैंसल अल्फा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अल्फा कैंसल बीटा आ जाएगा, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये देखें जी 2 इंटू -2 माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है जी -2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, प्रोडक्ट कितना निकाला है जी 4, तो ये आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं बेटे डायरेक्ट, यानी कि ये 2 टू द 4 1/2 बचेगा, तो माइनस का 4 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे 2 आएगा, तो ये भी 2 2 4 द 8 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस का 7/2। लो जी ये आपको क्या मिल गया बेटे, सम मिल गया। ठीक है, सम आपके पास आ गया -7/2। अब क्या निकालना है भाई, प्रोडक्ट निकालना है। नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालते हैं जी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, ये वैल्यूज है ना, प्रोडक्ट निकालना है। तो करें जी बारी बारी मल्टीप्लाई। देखें पहले 2 अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई तो 2 टू द 4, तो 4 अल्फा बीटा। ठीक है यहां तक। अच्छा फिर प्लस माइनस माइनस, ऊपर आ जाएगा 2 अल्फा ओवर अल्फा, तो अल्फा अल्फा से कैंसल, मैं एक दफा लिख दूं 2 अल्फा, ये देखो ना 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये चीज बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बारी है, प्लस माइनस माइनस, ये 2 बीटा को 1 ओवर बीटा से, तो ये नीचे आ जाएगा बीटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको अगले से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। ठीक है जी यहां तक क्लियर है, देख लें एक नजर। चले अब ये आपके पास आ गया 4 अल्फा बीटा, ये अल्फा अल्फा से कैंसल, माइनस का 2, ये माइनस बीटा बीटा से कैंसल, माइनस का 2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। तो है मुश्किल काम नहीं है। चलें अब ये देखें 4 अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, कितना आया था 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकाल चुके हैं ना, क्या था 4। क्लियर है यहां तक। अब देखें जी ये बन गई चीज आपके पास, 4 को 4 से मल्टीप्लाई बेटे कितना हो जाएगा 16, माइनस का 4 प्लस
1/4। यहां तक एक दफा इसको नोट कर लें, यहां तक नोट कर लें, फिर इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 माइनस का 4 प्लस 1/4 एज इट इज। करें जिसको नोट करें यहां तक। चलें अब चलते हैं यहां से आगे, मैं इसको दोबारा यहां पे लिख लेता हूं। ये देखें जी 3 वाला पार्ट जो है ना हमारा अभी रहता है, तो इसीलिए मैंने ये दोबारा यहाँ पे नंबर 3 लिख दिया। अब ये पीछे हमारे पास है जी 16 माइनस का 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखें इसके नीचे भी क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1, तो एलसीएम लेके क्या आएगा? एलसीएम बेटे 4। तो ये 4 को आप क्या करेंगे बेटे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 48। कैलकुलेटर पे साथ साथ चेक करते जाए। माइनस ये आ जाएगा जी 16, ठीक है, तो उसके बाद प्लस का 1। अब यहां से आप देखें कि आपके पास ऊपर क्या बचता है, माइनस का 15। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर बैठे हम लोग, एक मिनट चेक कर ही लेते हैं। मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई है। 4 को 16 से, अच्छा ये ना बल्कि आसान था, हमने मुश्किल बना लिया है। 16 माइनस 4 कर देते तो ज्यादा आसान हो जाता, 12 आ जाता। चलें फिर भी ये मेरा ख्याल है ठीक ही आएगा। ये देखें जी 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 64 आता है। मैं वही कहूं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी। 64, ये बेटा जरा चेक कर लीजिएगा, ये 64 आता है। मैं इसको आगे कर देता हूँ, ये यहाँ पे करता हूँ। इसका एलसीएम लिया था ना, तो ये आ गया 4, ठीक है, ऊपर आएगा 64 पहले, फिर माइनस ये 1 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 प्लस का 1। अब देखें ये आ गया जी 64 माइनस का 16 प्लस का 1, तो ऊपर आ गया 49। तो 49 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो P की भी वैल्यू आ गई, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, तो नाउ बाय यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो भाई जवानों एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस हमारा कितना है जी, प्रीवियस पेज में मैं देख लेता हूँ, -7/2, -7/2, ठीक है, साथ में x प्लस p, p कितना है प्रोडक्ट 49 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, पुटिंग कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 49 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें आपकी मर्जी, 4 से मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन को, या फिर यहाँ पे भी एलसीएम ले लें। नीचे क्या है 1, हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आएगा जी 4। अब 4 को देखो एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 1 है ना। उसके बाद प्लस 2 टू द 4, 2 आ रहा है बीच में, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो सारा 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यही बेटे आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है यहां तक? अब इसका 4 वाला पार्ट देखते हैं जी। 4 वाला पार्ट ये भी आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सारा बस सिर्फ एक मेथड आपको समझ आ जाए, उसके बाद आप भागते चले जाएंगे। अब देखें अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास रूट्स हैं, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है -2 और अल्फा बीटा क्या है 4, शुरू में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे सम, तो सम निकालते हैं जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे ना वही फार्मूला, तो ये देखें पीछे फार्मूला आपको पढ़ा के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसमें पुटिंग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है जी, -2, इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट कितना है जी 4, तो ये आ गया 4। माइनस स्क्वायर से खत्म, तो 2 का स्क्वायर 4, -4 टू द 8, तो माइनस का 4। ये आपके पास क्या आ गया जी, सम आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालें जी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर,
तो ये बन गया बेटे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप देखें, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं भाई? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा इंटू होल का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? तो अब मैं जानता हूं कि अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो कितना है 4। तो इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये प्रोडक्ट आ गया। लो जी, प्रोडक्ट भी मिल गया, सम भी मिल गया। फार्मूला यूज करेंगे बेटे। फार्मूला आप जानते हैं क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें पुटिंग करें जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया है माइनस का 4, साथ में एक्स प्लस पी प्रोडक्ट कितना है जी 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा यहां तक? अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यही आपके पास क्या है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही आपका क्या है बेटे? आंसर है। तो था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। अब देखते हैं इसका लास्ट नंबर 5 वाला पार्ट। तो नंबर 5 वाला पार्ट बेटे वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़े पार्ट्स ज्यादा थे लेकिन ये कि हैं आसान। ले जी, 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, ये चीज हमें पहले ही गिवन है, हमने शुरू में निकाल ली है। तो पहले सम निकालते हैं। तो सम निकालें जी, 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, ये चीज दोनों को ऐड कर दिया। अब देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा इन दोनों में से कॉमन, 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इस और इस वैल्यू में दोनों में से देखें 2 है ना, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फा बचा, यहाँ से प्लस बीटा बचा। ये माइनस वन कितना हो जाएगा बेटे? माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट रूट्स का माइनस का 2 आया था, तो पुट कर दें ये माइनस का 2 एज इट इज। लें जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 2 टू द 4 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 6। क्यों भी यही चीज बनेगी कि कुछ और बनेगा? माइनस का 6। ये आ गया सम। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट निकालना है, बस प्रोडक्ट निकालते हैं जी। 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ, तो 2 टू द 4 डायरेक्ट कर लें, 4 अल्फा बीटा, फिर इसको आगे वाली वैल्यू के साथ माइनस 2 अल्फा, फिर इसकी बारी है माइनस का 2 बीटा, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से तो 1 नहीं आएगा। क्लियर है जी? देख लें, एक नजर आराम से देख लें बेटे। अब ये आ गया 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट कितना है 4, पुट कर दें माइनस 2, अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले लें, माइनस का 2 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा और ये वाला प्लस 1 अपनी जगह पे। ठीक हो गया? 4 को 4 से 16, ये माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा, रूट्स का जो सम था वो कितना था जी माइनस का 2, वैल्यू पुट कर दें माइनस का 2 प्लस 1, ये आ गया जी 16 माइनस माइनस प्लस, ये 2 टू द 4 प्लस 1। ठीक है जी, यहां तक देखें जरा एक दफा। ठीक है, 16 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा जी 21। ये आ गया 21, प्रोडक्ट आ गया। लें जी, फार्मूला यूज करेंगे। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस एस सम कितना आया है माइनस का 6, साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आया है 21 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, ये प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 के भी हमने 5 पार्ट्स पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में आपको स्टेटमेंट लेंथी नजर आएगी, लेकिन बेटे जितना लेंथी क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, उतना ही इसका छोटा सा जवाब है, आंसर है। कहते हैं फाइंड द कंडीशन, आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब आपके रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, बल्कि अगर आपका अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1 ओवर अल्फा, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब रूट्स क्या हैं आपके पास? अल्फा और इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर अल्फा, ये रूट्स है। कहता है कंडीशन फाइंड आउट करें जिस पे ये रूट्स क्या हैं? रेसिप्रोकल है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो बेटे आपने सबसे पहले क्या करना है
कि आपने यहाँ पे लेट कर लेना है कि लेट अल्फा एंड 1/अल्फा आर द, ये लिखना जरूरी है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन वन। इक्वेशन वन कौन सी है, मैं इसको लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये आपने लिख देना पहले। अब हम जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, देखो साम निकालने का तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल आ रहा है, तो हमने प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करना है। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल की बात करें तो आप जहन नशीन कर लें ये बात, जब भी रेसिप्रोकल की बात करें तो आपने सम नहीं निकालना, आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। इसको रट्टा मार लो, प्रोडक्ट निकालना है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि याद रहे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है, अल्फा व 1/अल्फा, तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फा और 1/अल्फा, ये देखें प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। तो प्रोडक्ट का फार्मूला याद है, ठीक है, फार्मूला क्या था, C/A। तो जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, फार्मूला क्या है, C/A। तो इसमें पुटिंग कर देंगे, ये जी अल्फा अल्फा से कैंसल, यहां पे बचा 1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सी ही है, तो ये सी आ गया, डिवाइडेड बाय ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो ए, तो इसकी जगह भी ए ही आएगा। अब ये ए डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ए इज इक्वल टू सी। ये क्या आ गई, वही गिवन कंडीशन, वो हमसे कंडीशन पूछ रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर उस इक्वेशन के तहत जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो हम कहेंगे वो ये कंडीशन है, इसके ऊपर जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है इसका आंसर, उसने जस्ट कंडीशन पूछी थी, हमने कंडीशन बता दी कि भाई ए सी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन दैट रूट्स ऑफ, ये हमें चीज गिवन है। आगे कहते हैं इज 3, मतलब आपने जस्ट ये जो आपके पास 3 आया है ना, इसको आप x मान ले, तो ये x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर जहां x दिखे वहां पुट करो, k निकाल लो, बस इतना सिंपल सा काम है। तो ये देखें, ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमें क्या चीज दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, और ये जो उसने कंडीशन दी है इज 3, तो ये हम मान लेते हैं x, तो हम यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर जहां पे आपको x दिखे वहां 3 पुट कर दो। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान है, x की जगह 3, ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस, ये आ गया 2k प्लस का 4, x की जगह 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां x था वहां हमने 3 पुट कर दिया। अब ये देखें जी, ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9, ये आप देखें कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 टू द 6 के, अच्छा उसके बाद ये माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12, ये आ गया जी माइनस का 12। ठीक है बेटा, ये माइनस भी तो अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा जी, उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखें क्या है बेटे, 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आसान था। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का 12, अच्छा ये प्लस का 9, ये प्लस का 1, ये बन गया प्लस का 10 माइनस का 12, इसको इकट्ठा लिख लो, और इधर से आ जाएगा माइनस का 6k प्लस का 7k इज इक्वल टू 0। जरा इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जरा ऐड करने में आसानी रहे। अब ये आ गया आपके पास 10 माइनस 12 माइनस का 2, ठीक है, और इधर से आ गया प्लस का k इज इक्वल टू 0, प्लस का 7 माइनस का 6, तो भाई प्लस का k ही बचेगा। क्लियर है बेटे, यहां तक देख लें एक नजर। अब हमें यहां से k निकालना है, k अपनी जगह पे, ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। तो उसने कहा था k की वैल्यू फाइंड आउट करें, k हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटे बहुत ज्यादा आसान है, स्टेटमेंट को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आराम आराम से चल रहा हूं सिर्फ आप लोगों की खातिर।
अब देखो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बस ये बात जहन में रखनी है कि जो सम है ना वो प्रोडक्ट का क्या है, डबल है। जो सम है रूट्स का वो प्रोडक्ट का क्या है, डबल है। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? देखो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसने हमें ये इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और आगे उसने कंडीशन बता दी है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई जो हमें कंडीशन गिवन है वो क्या है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का क्या है बेटे, डबल। तो ये देखें सम प्रोडक्ट का क्या है, डबल। बात समझ आ गई? सवाल क्लियर है? अब देखें हम सम निकालते हैं तो जो रूट्स का सम होता है उसकी जगह यहाँ पे फार्मूला पुट रखें। सम क्या होता है, वो होता है जी माइनस बी ओवर ए। तो ये देखें इसी कंडीशन की एस सम, रूट्स का सम, उसकी जगह फार्मूला लगा दिया माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, आगे बेटे ये टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को निकालने का फार्मूला क्या था, सी ओवर ए, याद है ना? चलें जी अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हम क्या निकालेंगे बेटे, असल में हमें चाहिए m, तो ये आ गया जी, a इधर भी है इधर भी है तो बल्कि ऐसे कर लो, माइनस का b अपनी जगह पे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c ओवर a, ये a डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो a से कैंसल, यहां से माइनस b इज इक्वल टू 2c आ गया। क्लियर है यहां तक? देख लें एक नजर, ये चीज यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब बन जाए तो अब इसमें पुटिंग करें कि भाई बी कितना है और सी कितना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर देखो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है अभी, एक्स का कोफिशिएंट 3, तो ये 3 इज इक्वल टू 2 एज इट इज सी, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आखिरी वैल्यू कांस्टेंट क्या होती है, सी, तो ये आ गया सी की जगह एम। क्लियर? उसने क्या कहा था, m निकालो, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो माइनस 3/2 इज इक्वल टू m। लो जी m हमें क्या मिल गया, -3/2 मिल गया। यही आपके पास बेटे क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, बहुत ज्यादा आसान था, एक दफा दोबारा देख लें। m हमने निकालना था, इक्वेशन हमें पता थी, कंडीशन उसने बता दी है, सम जो है वो प्रोडक्ट का डबल है। तो सम कैसे निकालते हैं, माइनस बी ओवर ए से, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सी ओवर ए से। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये चीज बचेगी, बी हमारा यहाँ पे क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है m, पुट करेंगे यहाँ से आपको m मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बहुत आसान, 7, 8 और 9 लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ले जी, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस and alpha square beta square are the roots of this, then prove that a is equal to 2b minus a square और b is equal to small b square। ये चीज हमने प्रूव करनी है, जबकि इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं और इस इक्वेशन के रूट्स ये है। तो बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है। पहले जो इक्वेशन 1 गिवन है ये वाली, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसके रूट्स के हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, जो बात उसने बताई है। तो यहां से आप सम और प्रोडक्ट निकाल लें, ये सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा रूट्स है ना बेटे, तो इसका सम निकालें। सम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी, माइनस अपनी जगह पे, बी की वैल्यू देखें यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, यहाँ पे 1 क्या है हमारा ए, यहाँ पे ये क्या है बी और ये क्या है सी की वैल्यू, ठीक है, याद है ना इक्वेशन के अंदर। तो देखिए मैंने बी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, क्या है जी ए, तो ए लिखा, नीचे देखो बेटे ए कितना है 1, तो ये 1 लिखा, तो माइनस का ए, ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालें जी, उसको निकालने के लिए सी ओवर ए फार्मूला यूज करते हैं। तो सी इक्वेशन के अंदर सी हमारा क्या है बी, तो बी पुट किया, नीचे देखो ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखा, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इसके जो रूट्स थे वो क्या थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इसका भी सम निकालें और प्रोडक्ट निकालें, ये सम आ गया, फार्मूला लगाया, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको एक प्रूफ मिल जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू, ये जो आपका प्रूफ है ना ये वाला, ये डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। तो हम सम निकालते हैं, ये देखें जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। देखो ना बेटे अब रूट्स ये हैं, ठीक है ना,
जब आपके पास रूट्स ये वाले थे अल्फा बीटा तो आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा। जब रूट्स आपके पास ये होंगे तो आप वही तरीका इनका सम निकालेंगे, फार्मूला भी वही यूज करेंगे माइनस बी ओवर ए। अब देखो इसकी जगह डायरेक्ट पुटिंग तो नहीं कर सकता, तो इसको कैसे लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फार्मूला आपको बताया था वही फार्मूला मैंने यहां पे लिख दिया। आगे ये देखो माइनस बी ओवर ए अपनी जगह पे। अब बेटे यहां पे पुटिंग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकाल चुके हैं, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का ए, तो यहां पे आप पुट कर देंगे माइनस का ए, समझ आ गई, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, माइनस 2 इधर अल्फा बीटा हम पहले निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा क्या आया है बी, तो ये बी पुट कर दें इज इक्वल टू, आगे ये माइनस अपनी जगह पे बी। अब बी को इक्वेशन नंबर 2 में देखो, इक्वेशन नंबर 2 में यहां पे 1 है तो ये ए होगा, यहां पे ये b की वैल्यू है, ये c है, तो b कितना है a, तो मैंने b की जगह a लिख दिया, डिवाइड बाय a, a इधर क्या है 1, तो a की जगह 1 लिख दिया। क्लियर है यहां तक, चलें जी। अब देखो ये हो गया बस प्रूफ, माइनस कैसे खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस का 2b, इधर से माइनस का a बच गया। अब यहां से देखें बेटे ये माइनस का a है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 2b है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ और इन दोनों को इधर ले जाओ, साइडें चेंज कर दो, तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। देखो क्या आया, a इज इक्वल टू 2b माइनस a का स्क्वायर, यही चीज तो उसने कही थी कि मैं प्रूफ करो, a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर, ये पहली चीज हमने प्रूफ कर ली, ये प्रूफ हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें सेकंड प्रूफ में क्या करना है, b कैपिटल इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये चीज भी प्रूफ करनी है, तो कोई मसला नहीं है, हम प्रोडक्ट निकालते हैं, एंड सम से निकाला, सम निकाला तो एक चीज मिल गई ना, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, c ओवर a, तो प्रोडक्ट होगा क्या, कौन से हमारे पास यहाँ पे रूट्स हैं, ये इक्वेशन 2 के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू c की जगह वैल्यू पुट करो, c कितना है b, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में b, तो ये b पुट कर दिया, a कितना है यहाँ पे देखो 1, तो ये 1 आ गया। अब बेटे इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो अल्फा बीटा निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा क्या आया है भाई, इधर देखें अल्फा बीटा क्या आया b, तो यहाँ पे पुट करो b, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल टू b, तो ये प्रूफ हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B, ठीक है, यही हमारे पास सेकंड चीज थी ना, ये वाली प्रूफ करनी थी, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट आपको सॉल्व करा दिया, आपको समझ भी आ गई, ठीक हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको आराम आराम से सारे आसान मेथड से सॉल्व करवा रहा हूं। कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन दैट, आपने कंडीशन जस्ट फाइंड आउट करनी है कि अल्फा बीटा जो है ना वो इसके रूट्स हैं, फाइंड द कंडीशन, कौन सी कंडीशन पे ये इसके रूट्स होंगे, वो कंडीशन आपने पता करनी है। तो पहला पार्ट है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और सेकंड पार्ट है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन के जो अल्फा बीटा रूट्स हैं उनका सम निकाल लो और प्रोडक्ट भी निकाल लो, ताकि आगे यूज करें तो फिर पुटिंग करने के लिए आसानी रहे। तो ये देखें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी ओवर ए फार्मूला यूज करेंगे। अब माइनस अपनी जगह पे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू इस इक्वेशन में देखो क्या है, ये हमारे पास 1 है इसके साथ, तो ए होगा, ए इज इक्वल टू 1, बी, बी क्या है भाई एक्स का कोफिशिएंट पी, और सी क्या है हमारे पास क्यू है, पुटिंग करें जी, ये आ गया b की जगह p डिवाइड बाय a की जगह 1, तो माइनस का p, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का सम कितना आया माइनस p। इसी तरह रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, c ओवर a फार्मूला यूज करेंगे, तो c कितना है भैया देखो q, तो q ओवर 1, तो आंसर q, तो ये प्रोडक्ट भी आ गया। ये दो काम पहले आपने कर लिए। अब पहला पार्ट क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो इस पे कंडीशन निकालते हैं, सही है ना। तो ये देखें ये बीटा प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये चीज आपने याद रखनी है बेटे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लें इधर भी स्क्वायर ले लें, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना। चलो जी अब स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो स्क्वायर ओपन करने का वही फार्मूला, a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, यहां तक क्लियर है। चलें जी अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिर्फ इस चीज को देखो, इसको कैसे लिखते चले आ रहे हैं,
बार बार पीछे क्वेश्चन सॉल्व करवा के आ रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां तक, ये यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये आगे माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह पे, बात समझ आई, इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब बेटे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर अपनी जगह पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलें, अल्फा प्लस बीटा सम, अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं, कितने हैं, माइनस पी, तो यहां पुट कर दो माइनस पी, ऊपर स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, कितने हैं, क्यू, तो बेटे ये क्यू यहां पे पुट कर दो अल्फा बीटा की जगह। ले जी, माइनस स्क्वायर से खत्म, तो पी का स्क्वायर, ये माइनस का 4q इज इक्वल टू 0, बस ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उसने कंडीशन पूछी थी, ये कंडीशन हमने बता दी। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। ये देखें, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, बीटा क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं रूट्स का, रूट्स का प्रोडक्ट कितना था, क्यू, तो ये क्यू यहां पे पुट कर, तो क्यू इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन आ गई बस, कि क्यू इज इक्वल टू 1 हो, तो फिर जो आपको अल्फा बीटा है वो इस गिवन इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो हमने ये कंडीशंस निकालनी थी, तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये हमारी कंडीशन है, और सेकंड पार्ट के लिए हमारी ये कंडीशन आ गई। लो जी, इस तरह से आपको डियर स्टूडेंट्स हमने 9 क्वेश्चंस जो थे इस एक्सरसाइज के, मैं देख लेता हूँ, हाँ जी 9 क्वेश्चंस है, तो वो 9 के 9 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। जरूर बेटे आप क्या करेंगे, उस्ताद शानी वाले इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।